नरेंद्र मोदी हैं जो जात के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। उनके विरुद्ध में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने रास्ता पे चल के घोषणा कर दिया है कि बंगाल से एक भी अगर एसआईआर के माध्यम से किसी अन्याय तरह से किसी वोटर का नाम बाद हुआ, उसके लिए कठोरतम शास्त्री अग्रवाल जी को दिया जाएगा। घुसपैठी एसआईआर तो हुआ, कहाँ घुसपैठी निकला? आप तो चैनल का आदमी है, आप बताइए घुसपैठी निकला? पहचान कह रहे हैं ना कि घुसपैठी दीदी ने घुसाया। हम बोलेगा आप चोर है, आप चोर हो गया जी। ज्ञानेश कुमार जी का जो नियुक्ति हुआ, अगर आप लोग देखेंगे उनसे नियुक्ति का जो पद है उससे आप एक जज को लेना पड़ता है, एक अन्य पार्टी का रहते हैं, एक अपना रहते हैं, लेकिन उन्होंने जज को नहीं लिया, दोनों ही अपने समर्थन। सीजीआई को उन्होंने नहीं लिया, सीजीआई को नहीं लिया। इसका मतलब है कि उनके दाल में काला है, पूरा दाल ही काला है। शुभेंदु अधिकारी एक बड़े हिंदू नेता के तौर पे उभर रहे हैं, उस पर कैसे देख रहे हैं? वो तो चोर नेता है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जहां एसआईआर के मुद्दे और कई मुद्दे हावी हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये मुद्दे ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर तो नहीं कर देगा। क्या देख रहे हैं, जितने मुद्दे चल रहे हैं एसआईआर के, कह रहे वोट कटेंगे दीदी के, 1 करोड़ तो दीदी सत्ता से बाहर हो जाएंगी, कैसे देख रहे हैं? सुनिए, 1 करोड़ का फिगर बहुत बड़ा है। हाँ। एक में बहुत सुनना लगता तब 1 करोड़ आता है। हाँ। ठीक है, यहाँ पर 1 करोड़ करना बड़ा मुश्किल है। बिहार नहीं है, बंगाल है। हाँ। ठीक है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जो बूथ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक बूथ में मिनिमम कम से कम 5 सक्रिय कर्मी है एक बूथ में। ठीक है, और बीजेपी देखिए, अभी जो एसआरआई हुआ है, बीजेपी हमारा यहाँ पर जितना बूथ है बंगाल में 25% बूथ में बीएलए देने का उसने काम किया। हाँ। 75% कहा जा रहा है कि एसआईआर बिहार में हुआ, सत्ता में बीजेपी आ गई। एसआईआर बंगाल में हो रहा है, सत्ता में बीजेपी आ जाएगी। एसआरआई बिहार में हुआ, बिहार में 3 करोड़ आदमी का नाम कटा। यहाँ पर 40 से 45 हजार का ऊपर में नहीं होगा। हम लोग तो काम किए, ग्राउंड लेवल में काम किया। जो बांग्लादेशी घुसपैठी दीदी ने लाया है, लोग कहते हैं ऐसा, तो ये सत्य है? कहाँ पर है घुसपैठी? एसआईआर तो हुआ, कहाँ घुसपैठी निकला? आप तो चैनल का आदमी है, आप बताइए घुसपैठी निकला? पहचान कह रहे हैं ना कि घुसपैठी दीदी ने घुसाया। हम बोलेगा आप चोर है, आप चोर हो गया। हम बोलेगा आप चोर है, चोर है। अब हम आपको बोलेगा गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया आप है। बीजेपी तो एक बड़ी पार्टी है, उसके प्रवक्ता कह रहे हैं। उनका प्रवक्ता बोलने दीजिए, बोलने वाला उस लोग तो पिछला बार अमित शाह बोला था अब की बार 200 पार, अब की बार 40 पार, अब की बार 40 से पार नहीं होगा बीजेपी। हम आपको पता, लिख लीजिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक बड़े हिंदू नेता के तौर पे उभर रहे हैं, उस पर कैसे देख रहे हैं? वो तो चोर नेता है, वो तो जितना 2 नंबर किया। हम आपको बतलाते हैं, हमारा नाम बबलू सिंह है, 71 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट है। वो हल्दिया में, मेदिनीपुर में जिस तरह से आदमी लोगों को रुपया ले लेकर टीचर में एडमिशन भर्ती कराया, 10 लाख 12 लाख 10 लाख का नीचे किसी हिंदू नेता नहीं मानते हैं आप उनको बड़े हिंदू नेता? वो हिंदू को वो कायफ है, कायफ माने कुत्ता से भी बड़ा नीचे वाला आदमी है। इससे बड़ा आदमी, दोगला आदमी कभी नहीं होता इससे बड़ा। तो टीएमसी की जमीन नहीं खिसक रही है यहाँ? एक वोट में और बढ़ेगा, सीट पिछला बार सबकी बार बढ़ेगा। तो बीजेपी को मौका क्यों नहीं? सोनार बांग्ला क्यों नहीं? बीजेपी को मौका क्यों नहीं? सोनार बांग्ला क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो तो बीजेपी का आदमी लोग तो सोनार बांग्ला तो बोलने ही नहीं आता उसको। अच्छा, ठीक है, आगे सोनार बांग्ला आगे बोलने दीजिए ठीक से। बंगला का भाषा जानने दीजिए, बंगला का ये जानने दीजिए, संस्कृति जानने दीजिए। अच्छा, दीदी का डर खौफ है कि नहीं यहाँ पे लोगों के अंदर? किसके? दीदी का डर? दीदी का डर किस लिए डर है? गुंडा उंडा रखती है हर जगह, कौन कहाँ? बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो बोलता है, बोलने दीजिए ना, बोल। बीजेपी का चैनल बोलता है, बीजेपी का गोदी मीडिया लोग बोलता है उनका। अच्छा, ये ठीक है, आप ये बताइए, इस बार टीएमसी वापसी करेगी या फिर मुश्किल है थोड़ा? पूर्ण बहुमत से करेगी। हाँ। लोगों की आस्था से करेगी। हाँ। लोगों के विश्वास से करेगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने द्वारे सरकार के माध्यम से हर एक जनता के घर तक सेवा पहुंचाने का काम किया, उसके आधार पर जीतेगी। आप लोग देखे होंगे कि आज नरेंद्र मोदी और उनकी जो दल है वो यहाँ पे बहुमत के लिए मैं बात करना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ 81,400 बूथ है, 81,400 बूथ में 40,000 बूथों पे उनके एजेंट बैठने लायक नहीं, तो किस आधार पे जीतेगी? उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है? उनके मालवीय जो है मीडिया चलाते हैं, मीडिया मालवीय जी क्या कहें? बार बार कहा जा रहा है कि बंगाल जल रहा है, बंगाल में रेप हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं। मैं मीडिया, टीवी, नेशनल मीडिया दिखाता हूँ, हाथरस से बड़ा तो हत्या कहीं नहीं हुआ, जहाँ दलित बेटी को आग से देकर जला दिया गया और 1 किलोमीटर तक चलते गए। हमारे सभापति काउंसिलर साहब यहाँ हैं, जिस तरह से हम सेवा माननीय मुख्यमंत्री की योजना घर तक पहुंचाने का काम करते थे, इनके आधार पे हम लोग जीतेंगे। हमारे काउंसिलर साहब यहाँ पे हैं। यहाँ पर भारतवर्ष का जो संविधान है, संविधान का अनुसार में
दिल्ली से ये घोषणा किया गया भारतवर्ष के अंदर में सबसे सेफ सिटी कोलकाता है। क्या ये और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी कहाँ रहते हैं? बांग्लादेशी उस लोग बोलता है, बोलने दीजिए, बोलने वाला बोलते रहेगा, काम करने वाला का बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर में कौन है? पुलिस है, बंगाल पुलिस होगी। बंगाल पुलिस, बंगाल BSF, अच्छा, बंगाल में मिलिट्री है, तो वहाँ पर उसको ढुकाने दीजिए। हम लोग का क्या है? अच्छा, ये राम मंदिर बना है, उस सब का वोट नहीं मिलेगा? राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर मथुरा मंदिर अयोध्या में बीजेपी आ रहा है। अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर बना वहीं पर आ रहा है। ये इधर मस्जिद, बाबरी मस्जिद बन रहा है, इससे तो नुकसान DMC को पहुंचेगा ना? कोई नुकसान नहीं। सुनिए, अभी आप बोलेगा यहाँ पर हम एक तो मंदिर बनाएगा, जिससे बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचने वाला। लोग कह रहे हैं ना कि ममता जो है वो मुस्लिम परस्त हो गई हैं। कोई नहीं, दीदी सब धर्म को लेकर चलती है। जैसे जगन्नाथ मंदिर बनाया वैसे मुस्लिम लोग का, हम लोग का जो मस्जिद है, सोलाना मस्जिद, उसको भी बनाया, संस्कार कर, नखुदा मस्जिद बनाया, किशन बनाया है, सब जगह टीपू सुल्तान मस्जिद बनाया। अच्छा, मंदिर से दीदी को दिक्कत नहीं है? मंदिर, मस्जिद, किशन, गिरजा, किसी से भी दीदी को दिक्कत नहीं। दीदी सबको लेकर चलना चाहती है। अच्छा, मंदिर से क्या परेशानी होती है? कोई मंदिर से परेशानी नहीं है। आप क्या बोलेंगे? बांट दिया धरती को जिसने, चांद सितारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला पिए, पंडित पिए, पंडित का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या दुनिया अलग बनाएंगे? एक हवा में सांस ही हपकी सके, हवा भी नहीं चलाएंगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, हम और आप सभी इंसानी नस्ल के हैं, पशु पक्षी के अलग नस्ल होते। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी? क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है? धर्म के किसी ने नहीं तोड़ा, कोई संप्रदाय कोई नहीं तोड़ना चाहता। ये नेता हैं जो धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी हैं जो जात के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। उनके विरुद्ध में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने रास्ता पे चल के घोषणा कर दिया है कि बंगाल से एक भी अगर शहर के माध्यम से किसी अन्याय तरह से किसी वोटर का नाम बाद हुआ, उसके लिए कठोरतम शास्ति अग्रवाल जी को दिया जाएगा। अग्रवाल जी का नियुक्ति किस तरह से हुआ? आप लोगों ने देखा कि चयनकर्ता में 3 आदमी अलग अलग जस्टिस होते हैं। चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं जी, मुख्य चुनाव अग्रवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ज्ञानेश कुमार नाम, ज्ञानेश कुमार जी का जो नियुक्ति हुआ, अगर आप लोग देखेंगे उनसे नियुक्ति का जो पद है उससे आप एक जज को लेना पड़ता है। एक अन्य पार्टी के रहते हैं, एक अपना रहते हैं, लेकिन उन्होंने जज को नहीं लिया। दोनों ही अपने समर्थन, CGI को उन्होंने नहीं लिया, CGI को नहीं लिया। इसका मतलब है कि उनके दाल में काला है, पूरा दाल ही काला है। डर है EVM का, डर है SIR में घोटाले का। जी, जिस तरह से उनका पुराना बैकग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे तो जरूर हम लोग को सचेत रहने का जरूरत है। हम लोग सचेत है, ये क्या तैयार? हमारी ममता बनर्जी पहरेरी है, हमेशा सचेत है। जहाँ चौकीदार चोर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। मोदी जो बड़े हिंदुत्ववादी चेहरा है वो आएंगे, योगी बड़े हिंदू चेहरा है वो आएंगे, तो उस समय टिकेंगी ममता? यहाँ सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है ममता बनर्जी, जिनका जन्म कालीघाट में हुआ, कालिका क्षेत्र में हुआ। जब 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के विभाजन के लिए महाल्या के दिन पहली बार आंदोलन कहीं शुरू किया, वही कालीघाट से शुरू होकर रक्षाबंधन का शुरुआत किया था। वहीं के नेत्री जन्मभूमि माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। खेला होगा, एकदम खेला होगा, एकदम खेला होगा, खेला होबे, क्या खेला होवे। मैंने बहुत जबरदस्त। सुनिए, पहले मोदी और मोटा भाई अमित शाह है ना, मोदी और मोटा भाई अमित शाह, उनको बंगाल का संस्कृति को समझने में 100 साल लगेगा। जो लोग राजा राम मोहन राय, सबसे बड़ा समाज सुधारक था बंगाल में, राजा राम मोहन राय का नाम सुना, उनको जो लोग देश का गद्दार बोलते हैं वो लोग को बंगला में वोट मिलेगा। विद्यासागर का मूर्ति जो लोग तोड़ते हैं वो लोग बंगाल में आदमी को वोट मांगने के लिए आता है, उनको तो शर्म से झुक के मरना चाहिए। खेला वोट नहीं मिलेगा, हाँ, बंगला वोट नहीं मिलेगा। खेला होबे। अब बीजेपी, हाँ, बीजेपी वॉश आउट। बांग्ला में सबसे बड़ा चोर है बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी। क्यों चोर लग रहा है? और सब 75 खाना बास है, 3 पेट्रोल पंप है। हिंदू नेता है बड़ा, गोड़ा डीम है, हिंदू का सुनेगा। चोर है, चोर है। हिंदू का बात नहीं है। उन्होंने अपने धन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान दिया है और
बीजेपी के पास ऐसा एक डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन है, अगर उनके पास आप अगर जाएंगे उनसे धुल के सफेद होके निकल जाएंगे। बाद बाकी और दलों के पास में तो मशीन नहीं है भाई साहब। आज जो भी बीजेपी में चोर लोग गए हैं, आप देखिए सभी स्वच्छ हैं, सभी नेता को उन्होंने स्टैम्प दे के मोहर दे के साबित कर दिया, लेकिन बंगाल में उनकी कोई भी गतिविधि कि दंगा होता है, हिंदू खतरे में रहता है बंगाल में। नहीं, दंगा तो देखिए सब भारतवर्ष में सभी जगह हो रहा, भारतवर्ष में सभी जगह दंगा हो रहा। आज देखिए आप यूपी, हिंदू खतरे में तो नहीं है, आप भी हिंदू हैं। हिंदू कभी खतरे में नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं भारतवर्ष में बंगाल, पश्चिम बंगाल में महज एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं, एक बद्ध रहते हैं। आप मेरे को बोलिए कहाँ खतरे में है? मेरे को लगता है बीजेपी वाले लोग खतरे में हैं, जहाँ 40,000 बूथों पे अभी तक एजेंट सक्षम रूप से पहुंचा नहीं पाए हैं। सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित है। आप देखिए क्या चाहिए, ममता बनर्जी ने छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी योजना आलोचना कर दिया, आपका हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, और क्या चाहिए बताइए? हिंदू का काम हो रहा है। आप यूनेस्को में इस बार आप देखिए सबसे ज्यादा फॉरेनर लोग कहीं आया है, पश्चिम बंगाल में विजिट कर रहा है। यूनेस्को में जाने के बाद दुर्गा पूजा का जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने यूनेस्को में रजिस्टर्ड करवाया है, इसके कारण से पूरा वर्ल्ड से यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल में सभी वर्ल्ड के लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, तो हमारा ही ना बिजनेस बढ़ रहा है, हमें टूरिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।